हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना या मंगल देव शास्त्री? ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। किसका है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा या अवधी? में के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवधी। में के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? तो अवधी में, अवधी बोली में करते हैं। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिलों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। भारत की प्रथम देश भाषा। इसका राइट आंसर होगा पाली। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? तो पाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 36, 41 या 52? वर्णों की संख्या। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। जिनको भी आंसर पता है वो आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। हिंदी में वर्णों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 52, जिसमें स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। ये सारा मिला के 52 वर्ण है। कितना है? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11, 12, 16 या 21? स्वर वर्णों की संख्या। हिंदी में 52 वर्ण है, जिसमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 है और यहाँ पे व्यंजन वर्ण पूछे तो 33 हो जाएगा। व्यंजन वर्ण 33 हो जाएगा और स्वर्ण वर्ण 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठी भाषा की लिपि है केथी, देवनागरी, गुरुमुखी या फारसी? मराठी भाषा की लिपि। मराठी भाषा की लिपि देवनागरिक है। कौन सा है? देवनागरी। मराठी भाषा। और संस्कृत, अगर हिंदी भाषा की लिपि पूछे, संस्कृत भाषा का पूछे, नेपाली भाषा के पूछे तो उस सब का लिपि देवनागरिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी हिंद का विकास किससे माना जाता है? अर्धमगधी, मगधी, सौरसेनी या खस? पूर्वी हिंदी का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। किस में आता है? अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है
उज्ज्वल, सन्यासी, प्रज्वलित, विरहवी। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध देखना है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है, जल्दी से देख के बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्वलित, ये शब्द शुद्ध है। बाकी सन्यासी, विरहवी, उज्ज्वल ये सब अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध, अधीन, आशीर्वाद, अनुगृहित या श्रृंगार। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, अशुद्ध। इसका राइट आंसर होगा अधीन। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन, इसलिए ये अशुद्ध है। नंबर ए, एक नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना। उसका प्राण संकट में है, दही बड़ी अच्छी जमी है, मुझे अपने काम को करना है, वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले थे। इसमें वाक्य शुद्ध वाक्य बताना, इस वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। आंसर होगा डी नंबर, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है, बाकी ये सब गलत है, ये सब गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ, व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? व जोड़ अर्थ, व जोड़ अर्थ, वी जोड़ अर्थ या व जोड़ अर्थ। व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी जोड़ अर्थ, वी जोड़ अर्थ, सी नंबर। व्यर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा वी जोड़ अर्थ, और ये यन संधि का उदाहरण है, यन संधि का उदाहरण वी जोड़ अर्थ है। इसका संधि विच्छेद वी जोड़ अर्थ होगा व्यर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथ शब्द में संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। मनोरथ शब्द में जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः जो रथ, मनोरथ। तो ये कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ये एक विसर्ग संधि है, विसर्ग, क्योंकि इसमें एक विसर्ग लगा हुआ है, तो कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग। संधि विच्छेद करके देखिएगा तो पता चलेगा ये कौन सा संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सचित का सही संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ चित्त, सच जोड़ चित्त या सच्ची जोड़ त या सम जोड़ चित्त। सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य जोड़ चित्त, सत्य जोड़ चित्त, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 6, 5, 3 या 4। स्वर संधि के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। जो भी आंसर 5 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, 5 हो जाएगा। वो 5 कौन कौन सा होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। 5 स्वर संधि 5 होगा, और 5 में वो कौन कौन सा है वो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग में हुआ है? निदर्शन, निरोध, निरूपण, निर्भय। किन से शब्द में निर उपसर्ग में हुआ है? कौन से शब्द में निर्माण निर उपसर्ग में हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। निर्भय, क्योंकि निदर्शन में देख रहे हैं इसमें नी का है, इसमें उपसर्ग क्या है? नी है। निरोध में भी नी है और निरूपण में भी नी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है निर, तो यहाँ पे निर्भय में निर का प्रयोग है, तो इसमें उपसर्ग क्या है? निर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तद्भव तत्सम युग अशुद्ध है? अशुद्ध है। सुई, सूची, खीर, झीर, भात, भक्त, प्रीतम, प्रिय। कौन सा अशुद्ध बताना? अशुद्ध तद्भव तत्सम। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा प्रीतम प्रिय। प्रीतम प्रिय ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ प्रीतम प्रिय का यहाँ सही क्या होगा? पिया। पिया, पिया प्रिय, पिया प्रिय, इसका शुद्ध हो जाएगा पिया प्रिय। इसलिए यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है, तो प्रीतम प्रिय ये अशुद्ध वाक्य है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? विदेशज, देशज, तद्भव या तत्सम। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे देशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफाफा। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, जापानी या पुर्तगाली। लिफाफा, ये एक अरबी भाषा है। कौन सा है? अरबी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3 या 2। रचना के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। एक होते हैं रूट, रूट, एक होते हैं यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक, और एक होते हैं योग रूट। एक होते हैं योग रूट, योग रूट। तो रचना के आधार पर पूछिए तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, एक रूट, एक यौगिक और एक योग रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र, लक्ष्मी, मछली, कमल। सिंधुजा, सिंधुजा है जो लक्ष्मी। लक्ष्मी पर्यायवाची शब्द किसका है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है सिंधुजा। समुद्र का पूछे तो जलधि, रत्नाकर। मछली का पूछे तो मीन, सफरी। अगर कमल का पूछे तो राजीव, पुंडरिक। ये सब पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिज्ञ का विलोम शब्द है? विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ या अज्ञ। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। भिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। इसका राइट आंसर होगा सी। विज्ञ का क्या हो जाएगा? तो इसमें अ लगा देंगे तो हो जाएगा विलोम शब्द। इसका हो जाएगा अन, अन लगा देंगे, यहाँ अन लगा देंगे, अन लगा देंगे तो हो जाएगा विलोम शब्द। और अज्ञ का हो जाएगा
तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।